प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.3 हमने ख़त्म कर दिया है, जिसमें रिवीजन में हमने क्या पढ़ा था, फरहान की गर्लफ्रेंड। ठीक है, फरहान की गर्लफ्रेंड में क्या देखा था हमने, सबसे पहले नेचर देखा, दोनों को बैलेंस किया, कौन उसके साथ घूमने जाएगी, एक्स जाएगी या वाइफ जाएगी, वो सब हमने देखा और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड किया। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। प्रैक्टिस सेट 1.3 है क्रैमर्स रूल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने आप सबको एक पीडीएफ भेजा है और आपको प्रिंट लाने बोला था, लेकर आए आप लोग? क्यों? आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी है, उसका मैं पीडीएफ आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। ठीक है, आज रात तक भेज दूंगा, तो आप लोग प्रिंट लेकर आओ कल। क्रैमर्स रूल हमने करा था, उसके अंदर क्या क्या फाइंड करते हैं हम, डिटर्मिनेंट डी, डी एक्स, डी वाई, एक्स और वाई। ठीक है, पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फॉर्मूला डी का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स का क्या है, ए बी सी बी, वो सब हम कंफ्यूज रहते हैं, हमको वो याद नहीं रहता है। तो मतलब फॉर्मूला याद ही मत करो, फॉर्मूला याद ही नहीं करना। एक क्वेश्चन लेते, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन है हमारा 5x + 3y इक्वल्स टू -11, 2x + 4y इक्वल्स टू -10। ये हमारा क्वेश्चन है, बेसिक एकदम। कल हमने इसको लेके लीनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, आज हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको ABCD बचपन में पढ़ी थी सबने, क्या था ABCD में, ABC, आगे हमको चाहिए भी नहीं, क्या याद होना चाहिए, सिर्फ ABC। तो लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, इतना सब लिख सकते हैं। आता है ABC लिखने सबको, ABC लिखा है, इक्वल्स टू का साइन देना है, दे दिए सबने। अब इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ऊपर से। पहला वाला टर्म जो है ये हमारा A1 है, क्या है, ये जो रहेगा इसके नीचे वाला वो क्या होगा आपका A2, यहाँ से उठाकर यहाँ लिखना है। ये 2 नीचे है तो 2 नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 3 ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे, 4 नीचे है तो नीचे लिखेंगे। अब इक्वल्स टू के अपोजिट साइड का हमने सब लिख दिया है, बचा क्या है, -10 और -11। तो C का जो वैल्यू है आपका वो -11 ऊपर वाला और नीचे वाला आएगा -10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया वैल्यू कैसे निकालना है। अब सोल्यूशन में आपको फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है D। क्या फाइंड करना है, D। उसके बाद दूसरी चीज़ है dx, क्या फाइंड करना है, dx। और तीसरी चीज़ है dy। ये 3 चीज़ अगर आप फाइंड कर लेते हो तो आपको x और y का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। और क्रैमर्स रूल यही बोलता है हमारा। फाइंड करने के लिए हमको चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है किसी को, क्या है, d का फॉर्मूला क्या है, A1 A2 B1 B2, dx का C1 C2 B1। चलो आपको याद है, पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता है। एकदम इजी ट्रिक बताता हूँ, ABC पढ़ा है ना, वही है यहाँ पर। डिटर्मिनेंट कभी भी 2 कॉलम के अंदर होता है। ठीक है, A B, AB लिखा आप लोगों ने। उसके बाद AB के बाद क्या आता है, C। मैंने क्या बोला था, सिर्फ अपने को 3 चीज़ याद होना चाहिए, AB और C। ठीक है, AB C लिख दिए। ठीक है, अब रिवर्स जाने का, C के पहले क्या आता है, B, B के पहले क्या आता है, A। अब एक चीज़ देखो आप, हर एक चीज़ 2 बार है, एक ही चीज़ ऐसी है जो सिंगल है। A 2 बार हुआ, B 2 बार हुआ, बचा क्या, C। तो जो भी बचता है वो यहाँ लिख देने का। पहले ABC तक पहुँचे, फिर रिवर्स जाने का, BA, बचा क्या, C, तो C लिख देने का। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखने का। ठीक है, उसके बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? क्या वो नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा घुमा दे उसको, दिख रहा है अभी? चलिए,
सब दिख रहा है सबको? हाँ, ए बी सी बी ए सी, फॉर्मूला क्या है हमारा? ए बी सी बी ए सी, ठीक है। 1 to 1 2 लिखने का वो ईजी है, ठीक है। अब सिंपली वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। A1 का वैल्यू क्या है? 5, लिखेंगे 5। A2 का वैल्यू क्या है? 2, लिखेंगे 2। B1 का वैल्यू क्या है? 3, लिखेंगे 3। B2 का वैल्यू क्या है? 4, लिखेंगे 4। इसके बाद करना कुछ नहीं है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 6, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 14, लिख दिए 14। हमारा डी मिल गया हमको, ठीक है। उसके बाद dx के लिए क्या चाहिए? c और b। c का वैल्यू कितना है? -11 और -10, तो लिखेंगे -11 -10। b1 b2 का वैल्यू क्या है हमारा? 3 और 4, तो लिखेंगे 3 और 4। 11 4 ज़ा 44, साइन कौन सा है? माइनस का, तो लिखेंगे -44। बीच में एक फॉर्मूले का माइनस है। 10 3 ज़ा कितना होता है? 30, साइन कौन सा है? माइनस का, तो लिखेंगे -30। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -44 प्लस 30, प्लस माइनस माइनस होता है। 44 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। साइन कौन सा आएगा? माइनस, क्यों? क्योंकि बड़े नंबर का साइन हमारा है माइनस। dx मिल गया हमको। फाइंड क्या करेंगे? dy का फॉर्मूला है हमारा a और c। a का वैल्यू हमारा 5 2, c का है -11 -10, तो लिखेंगे 5 2 -11 -10। 5 10 ज़ा 50, तो लिखेंगे -50, क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। फॉर्मूले का एक माइनस। उसके बाद 11 2 ज़ा -22, क्योंकि माइनस का साइन है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 50 माइनस 22 कितना होगा? कितना? 28। साइन कौन सा आएगा? प्लस और माइनस? माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है। तीनों मिल गया, d मिला, dx मिला, dy मिला। फाइंड क्या करना है हमको? x और y। तो x और y के लिए सिंपल है हमारा एकदम, x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। डी एक्स का वैल्यू कितना है? -14, तो लिखेंगे -14। डी का वैल्यू कितना है? 14, 14 1 ज़ा 14 1 ज़ा, तो x का वैल्यू क्या मिला आपको? -1। वैसे y का, डी वाई का वैल्यू कितना है? -28, तो लिखेंगे -28। डी का वैल्यू हमारा 14, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, तो इसका आंसर मिला आपको -2। समझ में आया सबको? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई थिंक सबको अभी 50-50 समझ में आ गया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के साथ मैं चाहता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। पहला स्टेप क्या है? पहले आपको सिर्फ देखना था, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कराया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना बड़ा सम है और किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है आपका ए बी और सी का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले वही निकालते हैं। A1 A2, B1 B2, C1 C2। ये वैल्यूज़ हमको कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? इक्वेशन से, इक्वेशन से मिलता है। बट लास्ट वाले क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व हुआ था डायरेक्ट, यहाँ पर इक्वेशन उल्टा पुल्टा है, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चलो पहले अरेंज करते हैं। आपको पता है लीनियर इक्वेशन कैसा होता है? x + y इक्वल्स टू नंबर, कोई भी नंबर होता है, बट इक्वल्स टू के बाद ज़ीरो नहीं होता। बट यहाँ पर आपको इक्वल टू के बाद ज़ीरो दिया है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। और सबसे पहले x होता है, कोई भी इक्वेशन में क्या होता है? x होता है। यहाँ पर आपको क्या दिया है? y। ये इक्वेशन पूरा उल्टा पुल्टा करके दिया है, आपको सीधा करना है। सबसे पहले क्या होता है? x होता है, तो पहले x वाला टर्म लिखेंगे, 2x लिखे। उसके बाद y कितना है हमारे पास? +y है, कुछ नंबर नहीं दिया है, तो लिखेंगे +y। इक्वल्स टू के बाद नंबर होता है, ठीक है।
ये जो -19 दिया है उसको अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +19। क्या हो जाएगा, +19। तो ये हो जाएगा 19। सेम नीचे वाले के साथ भी वही करेंगे। पहले x दिया है तो x लिखेंगे 2x, y दिया है तो -3y, +3 है, अदर साइड जाकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो लिखेंगे -3। अब ए बी सी का वैल्यू मिल सकता है आराम से। बताओ a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमको, कहाँ से, यहाँ से। ऊपर वाला जो है वो a1 है, नीचे वाला a2 है। दूसरे टर्म पे जाएंगे तो ये b बन जाएगा, b1 b2। इधर आएंगे तो ये c1 c2। अब मुझे बताओ a1 का वैल्यू क्या है, 2 है। यास्मीन बताओ a2 का वैल्यू क्या है, 2 है। आमीन बताओ b1 का वैल्यू क्या है, 1। क्यों 1, y के पास कुछ वैल्यू नहीं है। जब कुछ वैल्यू नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। मुदस्सिर b2 का वैल्यू -3। साइन पे आपको कंसंट्रेट करना है। अगर यहाँ प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर माइनस है तो माइनस साथ में लेना है उसके, ठीक है। तो -3। ज़ारा c1 19, फरहान c2 -3। समझ में आया, वैल्यूज़ कैसा निकालना है, समझ में आया, अभी समझ में आया। चलो सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, फॉर्मूला लिखने का। देखो फॉर्मूला वैसा नहीं समझता है, रट्टा मारो। ए सी बी सी, क्या क्या है फॉर्मूला बताओ। हाँ, ए बी सी बी ए सी, क्या है, ए बी सी बी ए सी, क्या है, ए सी, ए बी सी बी ए सी, बोलो ए बी सी बी ए सी। फरहान, मारूफा, ज़ारा, फॉर्मूला क्या है, ए बी सी बी ए सी, ए बी सी बी ए सी। लिखेंगे, तीन चीज़ फाइंड करनी होती है हमें, क्या क्या है, डी, डी एक्स और डी वाई। फॉर्मूला क्या है, पहला वाला क्या है, ए बी, मतलब यहाँ पर A1 A2 B1 B2। दूसरा वाला क्या है, ए बी के बाद क्या था, सी बी, तो लिखेंगे C1 C2 B1 B2। मारूफा, डी वाई का फॉर्मूला ए सी, क्या लिखेंगे, A1 A2 C1 C2। समझ में आया सबको यहाँ तक, कोई डाउट है, समझ में आया। चल अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करना है, एक एक चीज़ का वैल्यू निकालना है। A1 का वैल्यू क्या है, 2। A2 का वैल्यू क्या है, 2। तो A1 A2 का क्या लिखेंगे, 2 2। B1 और B2, B1 B2 कितना है, 1 -3, तो लिखेंगे 1 और -3। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 3 ज़ा, साइन कौन सा आएगा, माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि वहाँ पे माइनस का साइन है, बीच में फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 + 2 8, साइन कौन सा आएगा, माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के पास क्या है, माइनस। तो आपका डी का वैल्यू क्या मिला है आपको, -8। समझ में आया यहाँ तक। डी एक्स, सी और बी, C1 C2 का क्या है, 19 और -3, तो लिखेंगे 19 और -3। B1 और B2 का वैल्यू 1 और -3, तो लिखेंगे 1 और -3। 19 3 ज़ा, इसलिए बोला है आपको टेबल याद करो। 19 3 ज़ा कितना होता है, 57। पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -57, माइनस फॉर्मूले का। 3 1 ज़ा 3, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 57 -3 54। साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है हमारा, माइनस। ये मिला हमको डी एक्स का वैल्यू। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट डी वाई। डी वाई क्या है हमारा फॉर्मूला, ए सी, क्या है, ए सी।
A1 A2 C1 C2। वैल्यूज़ क्या है 2 2 19 और -3। तो लिखेंगे 2 2 19 और -3। 2 का टेबल आता है, किसको आता है? ज़रा बता। 2 3 सा क्या होता है 6, पर साइन कौन सा जाएगा? माइनस का। एक फॉर्मूले का माइनस। 19 2 सा 38। माइनस माइनस क्या होता है? 38 + 6 44। साइन कौन सा जाएगा? माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर का साइन है हमारा माइनस। ये आपको मिला dy। समझ में आया यहाँ तक? चलो, dx और dy हमने फाइंड कर लिया। हमको क्या फाइंड करना है? x और y। x इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है x का? dx/d। तो लिखेंगे dx/d। dx का वैल्यू कितना है? 54। साइन कौन सा है? माइनस का, तो -54/-8। माइनस माइनस कैंसल। 8 के टेबल में 54 आता है? आता है? 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56। नहीं आता है। इससे छोटा क्या आता है? किस? 8 6 ज़ा 48। तो यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं। 54 8 6 ज़ा 48। माइनस करो कितना होगा? 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0। 8 6 ज़ा 8 7 ज़ा 56। 4 बचेगा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 लग जाएगा। 8 5 ज़ा 40। 6.75 मतलब क्या? 7। क्या पकड़ेंगे हम? 7। अप्रोक्सीमेट पकड़ते हैं हम। 6.75 मतलब 0.50 के ऊपर गया, मतलब क्या हो जाएगा? 7। तो x का वैल्यू क्या मिला आपको? 7। ऐसे ही अभी हमको y का फाइंड करना है। y इक्वल्स टू dy/d। dy का वैल्यू कितना है? 44। तो -44/-8। माइनस माइनस कैंसिल। 8 के टेबल में 44 आता है? क्या आता है? 40 आता है। क्या आता है? 40। तो लिखेंगे 44 8। 8 5 ज़ा 40, माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा। 8 5 ज़ा 40। क्या मिला वैल्यू? 5.5। तो y इक्वल्स टू 5.5। यहाँ पर आपका सम कंप्लीट हो जाए। समझ में आया सबको? कॉपी करो। तो सम हो गए। आज का ये लास्ट सम है क्रैमर्स रूल का। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? फॉर्मूला डायरेक्ट ABC का वैल्यू निकालना। क्या है पहला स्टेप? ABC का वैल्यू निकालना। लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। बताओ आप, A1 का वैल्यू क्या है? 2। यास्मीन A2 का वैल्यू क्या है? 1। मारूफा B1 का वैल्यू? 3। ज़ारा B2 का वैल्यू? गलत। मुझे लगा था यही आप गलती करोगे। देखो, जब कभी भी वैल्यूज़ लेते हैं ना हम, वेरिएबल नहीं लेते। क्या नहीं लेते? वेरिएबल। y हमारा क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। नीचे क्या चीज़ दी है? 2। तो नीचे हम 2 तो लिख देंगे, पर ऊपर क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि वेरिएबल नहीं लेंगे। वेरिएबल हट जाएगा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है, तो लिखेंगे 1। साइन कौन सा है? माइनस का, तो माइनस डालना है। फरहान C1 का वैल्यू क्या है? 2। आमीन C2 का वैल्यू? 1/2। ABC का वैल्यू हो गया फॉर्मूला। सबसे पहले बताओ क्या क्या चीज़ फाइंड करते हैं हम यहाँ पर? dx और dy। सबसे पहले लिखेंगे dx dy। फॉर्मूला d का? बोलो बोलो, खाली ए बी बोलने का। क्या बोलने का? A1 A2
B1 B2। dx का फॉर्मूला AB, उसके बाद क्या था CB, तो C1 C2 B1 B2। dy का फॉर्मूला ज़रा बोल AC, C1 सॉरी A1 A2 C1 C2। चलो, क्यों हंसी आ रही है तुमको? हाँ, तेरे आंसर पे क्यों जोक मारी थी उसने? चले ध्यान दो इधर, A1 A2 B1 B2, इनका वैल्यू यहाँ से लेंगे हम। A1 का कितना है 2, A2 का 1, B1 का 3 और B2 का -1/2। ये आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। 2 1 3 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 -3 × 1, 2 × 1/2 माइनस फॉर्मूले का 3 × 1, 2 1 जा कितना होता है 2/2 -3 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, क्या बचा ये 1 बचा है। 1 -3 कितना हो जाएगा -2। ये मिला आपको d का वैल्यू। dx के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा CB, c का वैल्यू कितना है 2/1/2, तो लिखेंगे 2 1/2। B1 B2 का है 3 -1/2। सॉरी यहाँ पर एक माइनस था, तुम लोग ने बताया भी नहीं मुझे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 -3 कितना हो जाएगा -1 -3 -4। चल 3 -1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × -1/2 -3 × 1/2, ये 2 कैंसिल, क्या बचा -1, 3 1 जा 3/2। अब देखो ये डायरेक्ट माइनस या प्लस नहीं हो सकता, क्यों? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा -3/2। डिनोमिनेटर सेम हो गया, -2 -3 -2 -3, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो हम उसको कॉमन लिखते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आया? ए और सी, ए का वैल्यू है 2 1, सी का वैल्यू है 2 1/2, 2 1 2 1/2, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 1/2 -2 × 1, 2 2 कैंसिल, 1 -2 1 जा 2, कितना बचेगा -1। डी का वैल्यू मिला, डी एक्स का वैल्यू मिला, डी वाई का वैल्यू मिला। क्या फाइंड करना है हमको, एक्स और वाई। एक्स का फॉर्मूला क्या है dx/d, वाई का फॉर्मूला क्या है dy/d। डी एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास -5/2, -5/2 डिवाइडेड बाय डी, डी का वैल्यू कितना है -4। सबसे पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर देने का है। ये 2 भी डिवीजन में है और ये 4 भी डिवीजन में, जो दोनों चीज़ डिवीजन में उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे मल्टीप्लाई, ऊपर बचेगा 5, 4 2 से कितना हो जाएगा 8। समझ में आया? डी वाई कितना है -1 और डी का वैल्यू कितना है -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई का वैल्यू क्या मिला 1/4। कंप्लीट है, समझ में आया सबको? चलो अब सुनो, 3 सम हमने आज कर लिए और इसमें मैंने पूरा क्रैमर्स रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका है। हर टाइप का सम क्लियर हो गया यहाँ पर। अब मैं आपको एक सम होमवर्क में दूंगा, वो आपको घर से करके आना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। जितने भी समाज मैंने कराए सब 3 टाइम्स करके आने हैं आपको। 2 बार देख कर करो, 1 बार बिना देखे करो। और आप दोनों
पाँच पाँच बार करो, 2 बार देखो, फिर 1 बार बिना देखे करो, फिर 1 बार देख के करो, फिर 1 बार बिना देखे करो। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का, ठीक है।